हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 50वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि विभिन्न लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं तो उसे आनुवांशिकता कहा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है जनन प्रक्रम का, और इस बात पर का निर्धारण करेगा कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। अब मनुष्य के अंदर लक्षण वंशागत होते हैं और साथ ही साथ माता तथा पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होगा और 2 विकल्प होंगे प्रत्येक लक्षण के लिए। ठीक है, जैसे कुछ लक्षण जो हैं वो आधारभूत हैं और मानव शिशु अपने जनक जैसा दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं है। विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण अगर हम लें तो जो कान का निचला हिस्सा है कर्णपाली कहा जाता है, ये कुछ लोगों में जुड़ा हुआ है और कुछ में स्वतंत्र होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता। तो ये कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। ठीक है, सबसे पहले जिसके कार्य को जाना जाता है आनुवांशिकता में, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। वैज्ञानिक थे और इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए। ठीक है, अब इन्होंने क्यों मटर के पौधे को चुना? देखो, मटर के पौधे यानी कि पाइसम स्टाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अंदर जितने भी गुण हैं, चाहे वो प्रभावी हैं चाहे वो अप्रभावी हैं, दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, जीवन काल मटर के पौधे का बहुत छोटा है, 4 महीने, और एक ही साल में कई फसलें ली जा सकती हैं। हालांकि इसमें स्वपरागण है, परंतु परपरागण भी कराया जा सकता है कृत्रिम तरीके से, और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज हमें प्राप्त हो जाते हैं। देखो, जब मैंने प्रभावी और अप्रभावी की बात की तो ये दिमाग में आया कि अप्रभावी कैसे दिखाई देंगे, है ना? परंतु प्रभावी विशेषक या प्रभावी गुण वो हैं जो अधिक दिखाई देते हैं, डोमिनेंट कहा जाता है इनको, और अप्रभावी विशेषक वो हैं जो बहुत ही कम होते हैं और डोमिनेंट यानी कि प्रभावी उनको आगे आने से रोक सकता है। ठीक है, जैसे मटर के पौधे की बात करते हैं, 7 विकल्पी लक्षण हैं। कौन कौन से? बीज का आकार, प्रभावी और अप्रभावी की बात करेंगे। प्रभावी गोल है और अप्रभावी झुर्रीदार है। बीज का रंग पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी है। फूल का रंग बैंगनी प्रभावी और सफ़ेद अप्रभावी। फूल की स्थिति अक्षीय अंत्य। फली का आकार फूली हुई फली है या सिकुड़ी हुई फली है, अप्रभावी। फली का रंग हरा है तो प्रभावी है और पीला है तो अप्रभावी है। और पौधे की ऊंचाई लंबा और बोना। लंबा प्रभावी है और बोना अप्रभावी है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकता को परिभाषित करें। तो आनुवांशिकता क्या थी? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए?
चना, मटर, मूंगफली या राजमा में मटर आएगा। पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम स्टाइवम। मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम लिखो। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया था स्वतंत्र एवं जुड़े हुए कर्णपाली 2 परिवर्त हैं। कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए चुना। देखो, इसके विभिन्न कारण थे। सबसे पहला, मटर के पौधे में जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, विकल्पी लक्षण, वो साफ साफ दिखाई देते हैं। जीवन काल बहुत छोटा है, तो एक ही साल में कई फसलें ली जा सकती थी। स्वपरागण है, परंतु पर परागण भी कराया जा सकता है। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, जिससे कि उनके बारे में पढ़ पाना, उनको स्टडी कर पाना इजी हो जाता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। और यहाँ पर मेंडल भाग्यशाली था, क्योंकि जितने गुण उसने चुने थे वो सारे के सारे साफ साफ दिखाई देते थे और एक दूसरे से अलग होते थे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।